रियासतें एवं उनके सिक्के। जयपुर रियासत में झारशाही, मोहम्मद शाही, हाली, माधोशाही रुपया। जयपुर में झारशाही, मदन शाही, हाली और माधोशाही रुपया। अलवर में रावशाही रुपया और रावशाही टक्का। भरतपुर में शाह आलमी। धौलपुर में चमन शाही। करौली में माणक शाही। कोटा में मदन शाही, हाली, गुमान शाही। कोटा में गुमान शाही, मदन शाही। बूंदी में रामशाही, कटार शाही, चेहरे शाही। पुराना रुपया 11 सना। झालावाड़ में पुराने मदन शाही, नया मदन शाही। प्रतापगढ़ में सालिम शाही, नया सालिम शाही, मुबारक शाही। झालावाड़ में पुराने मदन शाही, नए मदन शाही। प्रतापगढ़ में सालिम शाही, नया सालिम शाही, मुबारक शाही। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही, सालिम शाही। डूंगरपुर में उदय शाही, त्रिशूलिया, पत्री सीरिया। मेवाड़ में ढींगला, सिक्का, एलची, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी। भिलाड़ी तो है मेवाड़ में, केतु भीमशाही है जो है मारवाड़ में। उदयपुरी, चांदोड़ी, शाह आलमी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, भिंडरिया। सलूम्बर में पद्म शाही, सलूम्बर में पद्म शाही। सिरोही में भिलाड़ी व ढब्बू शाही। भिलाड़ी मेवाड़ का, ढब्बू शाही मारवाड़ का। जैसलमेर में अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया तांबे का है। जयपुर में गदिया सिक्के और जैसलमेर में डोडिया। मेवाड़ में ढींगला। विजय शाही या बाईसदा। जोधपुर में भीमशाही, गजशाही, ललूलिया। सोजत में ढब्बू शाही तांबे का। पंचमार्गढ़ सिक्का कहाँ का है? जोधपुर का है। पाली की टकसाल से विजय शाही या विजय शाही। बीकानेर से आलम शाही, मुगलिया सिक्का, गज शाही, गंगा शाही। किशनगढ़ से शाह आलमी। नागौर से अमर शाही। कोचामन से 31दा। सोजत से ललूलिया। सलूम्बर से पद्म शाही। कोचामन से 81दा। मेवाड़ से मेड़ता की टकसाल से अटियासिया और चांद शाही। शाहपुरा से 11 सदा या 11 सदिया। माधोशाही। शाहपुरा से टोंक से चंवर शाही। पूरा लेख सामग्री। राजस्थान का इतिहास जानने के मूल स्रोतों में लेख सामग्री व बड़ा महत्व वर्तमान काल से पूर्व लिखे गए राजकीय, अर्धराजकीय तथा लोक लिखित साधन पूरा लेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। मुगल प्रशासन में सरकारी कागज पत्रों को संग्रहित करने की प्रवृत्ति थी, जिनका प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा। उन्होंने भी राजकीय पत्रावलियों का संग्रह करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान में पूरा लेख सामग्री का विशाल संग्रह राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उसके अधीन जिला अभिलेखागारों में सुरक्षित है। इस सामग्री से हमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा की जानकारी मिलती है। कुछ उल्लेखनीय पुरालेख सामग्रियाँ हैं। फरमान। मुगल बादशाह द्वारा अपने शहजादों, विदेशी शासकों या प्रजा के नाम से भेजे जाने वाले शाही आदेश। मुगल बादशाह द्वारा भेजे जाने वाले शाही आदेश फरमान कहलाते हैं। मंसूर। बादशाह की मौजूदगी में शहजादा द्वारा जारी आदेश मंसूर। बादशाह स्वयं करता फरमान और बादशाह की उपस्थिति में शहजादे भेजता तो मंसूर। रुका। राज्य अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार रुका कहलाता था। निजी पत्र को भी रुका कहा जाता था। परवर्ती काल में राजा की ओर से प्राप्त पत्र को खास रुका कहते हैं। परवाना। जो पत्र राजा अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजे जाते थे वे परवाना कहलाते थे। इन पत्रों से विभिन्न राज्यों की राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कोटा राज्य की रिकॉर्ड में 6000 बस्तों में ऐसे पत्र तिथिक्रम में व्यवस्थित है। कोटा में 6000 बस्तों में ऐसे पत्र तिथिक्रम में परवाना को 4 भागों में बांटा गया। 2 वर्ग की। मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन व युद्ध संबंधी खर्च, घायलों के उपचार के 2 परतों वाले दस्तावेज 2 वर्ग की कहलाते थे। 2 परतों वाले दस्तावेज दावर की। जमाबंदी। राजस्व से संबंधित चुंगी, जंगलात के हिसाब संबंधी जमाबंदी कहलाती थी। मुल्की। राज्य की आमदनी, कर्मचारियों के वेतन के हिसाब संबंधी बहियाँ मुल्की कहलाती थी। तलकी। राजाओं के आदेश, अन्य शासकों, सामंतों व कर्मचारियों को भेजे गए पत्रों की नकलें तलकी कहलाती थी। नकलें करना तलकी। और मुल्की। वेतन हिसाब संबंधी बहियाँ मुल्की कहलाती। राजस्व संबंधी बहियाँ 2 वर्ग की। 2 परतों वाले दस्तावेज 2 वर्ग की। जमाबंदी। राजस्व संबंधी मुल्की। कर्मचारियों के वेतन हिसाब संबंधी बहियाँ मुल्की कहलाती थी। तलकी। कर्मचारियों को भेजे गए पत्रों की नकलें तलकी कहलाती।
हकीकत बही, जिन बहियों में राजा के दैनिक कार्यों का उल्लेख होता था उन्हें हकीकत बही कहा जाता था। निशान, बादशाह के परिवार के किसी सदस्य जैसे शहजादे व बेगमों द्वारा मनसबदारों को अपनी मोहर के साथ जारी किए गए आदेश निशान कहलाते थे। फरमान जारी करता था बादशाह खुद। मंसूर, बादशाह की उपस्थिति में शहजादे भेजता था मंसूर। और निशान, जो बादशाह के परिवार का कोई व्यक्ति निशान भेजता था। सनद, मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ राजा या सामंद को जागीर प्रदान करने की स्वीकृति सनद कहलाती थी। जागीर की स्वीकृति सनद। हुकूमत बही, जिन बहियों में राजा के शासकीय आदेशों की नकल होती थी उन्हें हुकूमत बही, राजा के शासकीय आदेशों की नकल हुकूमत बही। वाक्या, जिसमें बादशाह या राजा की व्यक्तिगत व राजकारी संबंधी गतिविधियाँ, राजकारी की संबंधी गतिविधियाँ वाक्या कहलाती थी। राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्में, व्यवहार, शिष्टाचार आदि का वर्णन किया जाता था। वाक्य में वकील रिपोर्ट, मुगल राज्यों में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था जिसे वकील कहा जाता था। इस वकील के माध्यम से मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त होती थी जिन्हें वकील रिपोर्ट कहते थे। जो वकील रिपोर्ट कहती थी इसमें मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकार संघर्षों और आमिरों की दलबदी की जानकारी मिलती है। खरीदा, जो पत्र एक शासक दूसरे शासक को भेजते थे वे खरीदा कहलाते थे। अधिकारी भेजते थे उन्हें रुका कहा जाता था और जो शासक एक दूसरे को भेजते थे उन्हें खरीदा कहा जाता था। इन पत्रों में शासकों की नीति, मुगल मराठा संबंध तथा राजाओं के गोपनीय समझौतों की जानकारी मिलती है। खरीदा में इनका संग्रह खतूत संग्रह कहलाता था। खरीदा का संग्रह खतूत संग्रह। जयपुर राज्य की राजकीय रिकॉर्ड संबंधी फारसी युद्ध में लिखित खरीदा संग्रह को खतूत महाराजान कहा जाता था। अखबारात, मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों संग्रह अखबारात कहलाता था। दैनिक समाचारों का संग्रह अखबारात, जिसमें मुगल दरबार की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, राजपूत शासकों के कार्यकलापों की जानकारी मिलती। स्याद हजूर, राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण स्याद हजूर। दैनिक आवश्यकताओं का खर्च स्याद हजूर में मिलता है। दस्तूत कोमवार, ये जयपुर से संबंधित है। इसमें राज्य के अधिकारियों के नाम एवं जातिवार ब्यौरा मिलता है। दस्तूर कोमवार का संबंध जयपुर से। अर्जदास, प्रजा द्वारा बादशाहों को लिखे गए। प्रजा यदि बादशाह को कोई पत्र लिखती थी जिसमें शाहजहां द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले पत्र अर्जदास कहलाते थे। हस्बुल हुक्म, बादशाह की आज्ञा से वजीर द्वारा लिखे गए पत्र हस्बुल हुक्म। बादशाह खुद फरमान जारी करता था। शाहजहां बादशाह की उपस्थिति मंसूर जारी करता था। बादशाह के परिवार का व्यक्ति निशान भेजता था और वजीर बादशाह की आज्ञा से वजीर भेजता था, उसमें हस्बुल हुक्म कहलाता। रज्म, यह अहकाम, बादशाह द्वारा अपने सचिव को लिखी टिप्पणियाँ रजम तथा अहकाम कहलाते, जिसके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। रजम अहकाम, जिसके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। दस्तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने की अनुमति, परमिट को दस्तक कहते थे। बहियाँ, राजपूत राज्यों में बहियाँ लिखने की परंपरा मध्यकाल से शुरू हुई। इसमें किसी घटना का रिकॉर्ड संधारित होता था। राजस्थान की रियासतों में बहियों के कई प्रकार है। हकीकत बही, इसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख हकीकत बही। हुकूमत बही, शासकीय आदेशों की नकल हुकूमत बही। खरीदा बही, इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल खरीदा बही। विवाह बही या बिहारी बही, शाही परिवार के विवाह संबंधी आलेख विवाह बही में किए जाते थे। कमठाना बही, राजकीय भवनों, किले, महलों पर होने वाले खर्च का लेखा जोखा कमठाना बही में लिखा जाता था। अड़सठा बही, भूमि के रिकॉर्ड संबंधी बही अड़सठा बही कहलाती थी। राजस्थान में सबसे प्राचीन बही महाराणा राज सिंह के समय की है। ये क्वेश्चन आ गया है। दूसरी प्राचीन बही जोधपुर हुकूमती बही है। प्रतियोगिताओं के प्रश्न, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के कित प्रसिद्ध शासक घटियाला कको संबंधित है। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछुआ शासकों द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्के झाड़शाही कहलाते थे। मुगलों से समझौते पर झाड़शाही चलाए। शाकंभरी के चौहानों की प्रारंभिक जानकारी का इतिहास है बिजोलिया में। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख घोसुंडी है। मुद्राएं में कौन सा सम्मिलित नहीं, अक्केशाही जैसलमेर में, झाड़शाही जयपुर में, विजयशाही बीकानेर में नहीं, जोधपुर में। गजशाही सही है जोधपुर में। विजयशाही कहाँ पे है, जोधपुर में। गजशाही भी जोधपुर में। घटियाला अभिलेख के बारे में असत्य है। अभिलेख में प्रत्याशासक हरिश्चंद्र है, उसके वंशजों का वर्णन है। मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है, ये भी सही है। अभिलेख में नागपुर पक्ष द्वारा राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित की, ये गलत है क्योंकि राजधानी मंडोर नहीं
ये मेड़ता ले गया था। इस अभिलेख में 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। घटियाला 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। मानमोरी शिलालेख क्षेत्र से संबंधित, मानमोरी चित्तौड़ से। नाथ प्रशस्ति किस रियासत में? नाथ प्रशस्ति मेवाड़ रियासत है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ का प्रशस्ति का लेखक था महेश्वर। कुंभलगढ़ का कान्हा व्यास, कुंभलगढ़ का कान्हा व्यास। आलमशाही मुगलिया सिक्का बीकानेर में स्थित है। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर पुर ताम्रपत्र पुर 1535 का है। चीगली 1483 का है। निम्न में से किस प्रशस्ति की रचयिता कवि अत्रि और महेश थे? कीर्ति स्तंभ की। राजस्थान में वैष्णव धर्म की प्राचीन अभिलेख घोसुंडी का है। पदराड़ा महाराणा कुंभा से संबंधित है। राजस्थान में निम्न में से किस गणतंत्र जनता थी सर्वाधिक सिक्के मिले? मालवा जनतंत्र के राजस्थान से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। बर्ली स्टोन एपिग्राफी शिलालेख चिन्हित किया गया है। ब्राह्मी लिपि का बर्ली, वर्तमान में केकड़ी में। धौलपुर में तमंचाशाही, करौली में माणकशाही, प्रतापगढ़ में सालिमशाही, भरतपुर के मदनशाही झालावाड़ के हैं। भरतपुर में चलता था शाह आलम। चीरवा शिलालेख किस राजवंश का उल्लेख है? मेवाड़ के गुल वंश का उल्लेख चीरवा में। बड़वा नामक प्राप्त युग विश्व किस गण से संबंधित है? मोकरी से। बर्दी शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है। बर्दी गांव वर्तमान में केकड़ी जिले में, बर्दी केकड़ी से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ सिरोही में, मानमोरी चित्तौड़ में, घटियाला जैसलमेर में नहीं है। घटियाला पहले तो घटियाला फलोदी में है। उदयपुर चीरवा। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों को लेकर? चौहान। घोसुंडी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। उत्कीर्ण और वर्ष सही है। अचलेश्वर 1285, बिजोलिया 1170, चीरवा 1273 है, न कि 900। चीरवा 1273 है। कुंभलगढ़ 1460 है। कुंभलगढ़ का रचयिता कौन? व्यास था। 1460 है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्वरूपशाही मेवाड़ सही, मदनशाही गड़बड़ है क्योंकि मदनशाही झालावाड़ में चलते थे। विजयशाही जोधपुर में सही है, झाड़ से जयपुर में सही। बीकानेर में चलता था गंगाशाही। बिजोलिया 1170। घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? घोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। घटियाला प्राकृत किस शासक से संबंधित है? मंडोर बाउक से संबंधित है। घटियाला ककुक से संबंधित है। घटियाला शिलालेख किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि युक्त मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ब्राह्मी लिपि से युक्त मिट्टी की मोहर रेहर से मिट्टी की मोहर मिली है। अभिलेख जो प्रत्यार शासक काकू के अभिरोह पर विजयी दावा करता है। घटियाला संस्कृत भाषा के राजप्रशस्ति 1676 की है, जिसका रचयिता रणछोड़ भरतेलंग था। राजप्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भरतेलंग है। राजप्रशस्ति महाकाव्य है। बैराट जयपुर के पास भीम की डूंगरी तल से 2 अशोक के शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख खोज की। रसिया की छतरी का नाम उत्कर्ण है, नरवामान के। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में। पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर? राजसमंद झील में। मोकरी यूप अभिलेख 228 ईस्वी का है। मोकरी यूप 228 ईस्वी का है। बड़वा से मिला है। मोकड़ी बड़वा 12 से। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी देता है? चौहान की वंशावली बिजौलियों के बारे में मिलती है।